देवास नगर निगम परिषद की बैठक इस बार हंगामेदार रही। 700 रुपए के एक पौधे से शुरू हुआ विवाद इतना बड़ा कि पूरा सदन गर्मा गया। टैक्स बढ़ोतरी से लेकर सफाई और पानी तक हर मुद्दे पर पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आए। लंबे अंतराल के बाद हुई देवास नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला। बैठक की शुरुआत से ही शहर की अव्यवस्थाओं को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा विवाद वृक्षारोपण में प्रति पौधा 700 रुपए से अधिक खर्च को लेकर हुआ। भाजपा पार्षद अजय तोमर ने जैसे ही यह मुद्दा उठाया, सदन में हड़कंप मच गया। सभापति रवि जैन ने भी इस पर आश्चर्य जताते हुए निगम आयुक्त को भुगतान रोकने के संकेत दिए। वहीं सत्ता पक्ष के नेता मनीष सेन ने पिछली बैठक के लंबित मुद्दों पर जवाब मांगे। बैठक में जलकर और संपत्ति कर बढ़ोतरी का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठा, जिसे पार्षदों ने जनता पर अतिरिक्त बोझ बताया। विपक्ष के नेता अहिल्याबाई पवार ने सफाई और पेयजल व्यवस्था को लेकर प्रशासन को घेरा, जबकि कांग्रेस पार्षद दीपेश कानूनगो ने मूलभूत सुविधाओं की बदहाल स्थिति पर सवाल उठाए। खास बात यह रही कि सत्ता पक्ष के कुछ पार्षदों ने भी अधिकारियों के कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताई, जिससे माहौल और गर्मा गया। लगातार हंगामे के बीच अंततः बजट प्रक्रिया पूरी की गई और बैठक समाप्त कर दी गई। हालांकि यह बैठक समस्याओं के समाधान से ज्यादा निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर गई। निगम परिषद की बैठक बीच बीच में विवाद की स्थिति बनी, कैसे क्या रहा, आज क्या रहेगा परिषद में, बजट को लेकर क्या विशेष रहा? नगर निगम परिषद लगातार नगर निगम में होने वाली एक प्रक्रिया है, उसी के तहत आज परिषद आयोजित की गई थी। हमारे पार्षद साथियों के प्रश्न होते हैं, जनता उनको चुनकर भेजती है और अपने वार्डों के विकास कार्यों को लेकर वो बात करते हैं। कई विषयों को लेकर अधिकारी और पार्षद के बीच में कहीं न कहीं सामंजस्य की कमी या समझने की कमी के कारण राजी नाराजी हो जाती है। नगर निगम एक परिवार है, पार्षद का अधिकार है कि वो अपने वार्ड के विकास कार्यों को लेकर, वार्ड के जनता की समस्याओं को लेकर वो बात करे और अधिकारियों का दायित्व और ड्यूटी बनती है कि उसका जवाब दे। तो वो सब कुछ हुआ है। इसके साथ सबसे एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ वृक्षारोपण को लेकर, वो 2023 का आंकड़ा सामने आया है। उसकी मैंने बैठे बैठे वहीं कमिश्नर को बोला है कि इसकी जांच कराएं और जांच उपरांत यदि जो कोई दोषी पाया जाता है तो उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई का निर्देश कमिश्नर को महापौर जी की तरफ से वहीं तत्काल दिया गया है। बजट को लेकर क्या रहेगा? आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण विषय था हमारे इस वित्तीय वर्ष की बजट बैठक। चूँकि MIC से अनुमोदन होने के बाद आज बजट पारित होना था। करीब 765 करोड़ से अधिक का बजट नगर निगम ने ध्वनिमत से पारित किया है और बजट के अंदर हमने कई अहम मुद्दों को गंभीरता के साथ लेते हुए जनता के हित में बजट पारित करने का प्रयास किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमने गौ माता की गौशाला के लिए करीब 3 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसके अंदर गौशाला के उन्नयन को लेकर, वहाँ पर निर्माण को लेकर 3 करोड़ का प्रावधान किया है। 1 करोड़ का भूसे और दवाई का हमने प्रावधान किया है। इसके साथ ही हमारे नागरिक बंधु स्वस्थ रहे, उस बात को ध्यान में रखते हुए गार्डनों में जिम उपकरण लगाने का हमने प्रावधान किया है। इसके साथ ही गार्डनों के विकास का हमने प्रावधान किया है और इसके साथ कई सारे ऐसे बिंदु हैं जनहित के। हमने एक दिव्यांग जन को लेकर भी नगर निगम के इतिहास में पहली बार हमने प्रावधान किया है कि दिव्यांग जन को हम उपकरण एवं राशि भी यथायोग्य देने का नगर निगम ने करीब 50 लाख की राशि से प्रावधान किया है। इस प्रकार के कई सारे प्रावधान हमने जनहित के किए हैं। भाई सदन में बार बार विषय उठता है सदस्यों द्वारा, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, अधिकारी हमारी नहीं सुनते। ऐसे क्या स्थिति बन रही कि महापौर का कंट्रोल नहीं अधिकारी का है, कमिश्नर का कंट्रोल नहीं अधिकारियों पे? नहीं, मैंने अभी शुरुआत में ही यही बोला था कि पार्षद और अधिकारी दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों को मिलकर काम करना होता है। कई बार समझने की कमी होती है, कई बार अधिकारी की शिकायत भी मिलती है और उस शिकायत को लेकर हम लगातार अधिकारियों को संज्ञान में लेके और उनको सख्त निर्देश देते हैं कि सम्मानित पार्षद का फ़ोन उठाएं, उनकी बात को सुने और जनहित के कामों को त्वरित करने का प्रयास